नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इतिहास के वन लाइनर फैक्ट की नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज इसे पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के साथ से। तो दोस्तों, यह सीरीज आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने ही रहिए। और हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुतकोटदा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन स्थल किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल खड़ी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा स्थल किस युग की है। तो दोस्तों, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता को नगरी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शहरी या नगरी सभ्यता। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईंट के बने हुए थे। हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों, हड़प्पा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती थी, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपास। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोथल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त समय क्या है। तो दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1921 में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी। तो दोस्तों, यह उचित समतावादी पद्धति
की थी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें हमें सही जोड़ी को मिलाना है। तो दोस्तों हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों सिंधु का, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, लोथल जो भोगवा नदी, तथा कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हम प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आदि शिव। हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोथल। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए मुख्य रूप से जानी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाओं का निर्धारण करना है। तो दोस्तों इसकी उत्तरी सीमा जो कि मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, इसकी दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, तथा इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तथा इसकी पश्चिमी सीमा सुत कांगीडोर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। अर्थात दोस्तों इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों मांडा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और यह चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे पर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धोलावीरा में। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, और हमारा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो।
हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी, अर्थात दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सौराष्ट्र, जो कि गुजरात प्रांत में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस प्रस्तु की आकृति जो मुहर्रपों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मातृशक्ति या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोट दीजी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सभा भवन या सभागृह। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम प्राचीन स्थल और उसके पुरातात्विक अवशेष अर्थात किस स्थल से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है इसकी हमें पुष्टि करनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दोस्तों लोथल, जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा जहाँ से हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और दोस्तों बनावली जहाँ से पकी हुई ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल में पाई गई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोथल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है लिंडन। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दैमाबाद। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो दोस्तों हड़प्पावासी चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे, अर्थात दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात किस स्थान से करते थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हिंद कुश क्षेत्र के बंदकशाह से करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात ए और बी मुंडीगाक तथा सुतोरगोई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो दोस्तों लोथल, सुतकांगेडोर, कुंतासी, अल्लाहदीनो तथा बालाकोट, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव की मुहर किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों इसमें व्याघ्र या हाथी, गेंडा और भैंस तथा हिरण, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती हुई मुद्रा की स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्तर में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति
प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा स्थल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान पड़ते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदहुदड़ो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, किन हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात प्रांत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चावल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ कथन और इसका रीजन दिया हुआ है। तो दोस्तों कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो दोस्तों इसका कारण बताया गया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी, या एक और दो दोनों। अर्थात यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था, और इस काल में भारत के लोग कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमें हड़प्पाकालीन स्थल तथा उनकी स्थिति को सुमेलित करना है। तो दोस्तों मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन जो कि राजस्थान राज्य में है, तथा राखीगढ़ी जो हरियाणा राज्य में है। अर्थात दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है J.H. मैके ने इसका निर्देशन किया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।